आज सीमा कहने लगी है, सचिन धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है, हमको और आपको वतन वापसी होना पड़ेगा। सचिन कहने लगा, मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी। और क्या बोला है सचिन कि बैठ के गम की तन्हाइयों में, बैठ के गम की तन्हाइयों में, और तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में, बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, बहुत याद आएगी ये सीमा। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, हाँ नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, और समझा करके बोला है सचिन, नाम लिख के हथेली पे तेरा, तुझे याद आने पे चूमा करेंगे। ओ जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, साथियों ध्यान रखना, उनको रहते रहते उसी कमरे में, आज न्यू विनायक होटल में, जब सीमा सचिन को 7 दिन के अंदर में 5 दिन बीत चुके हैं, जब 2 दिन शेष रह गए, सीमा कहती है कि अब हम अलग हो जाएंगे। वीडियो लगा करके रख रहे हैं कि इसी वीडियो को देख लिया करेंगे, जब कभी याद आया करेगी। लेकिन जब समय नजदीक आया है, जब सिर्फ 1 दिन रह गया है, तो दोनों ने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब तो सीमा रोने लगी है कि अब तो अलग होना पड़ेगा, पता नहीं कब मिल पाए आपसे आकर के फिर।
रोवे। सचिन की रोवे और अब पतन वापिसी होवे। जब इन्होंने चलने की तैयारी कर ली, अपने अपने देश को लौटने लगे, तो चलते समय सचिन से सीमा कहने लगी है कि सचिन हमें भूल मत जाना, हो सके तो जल्दी अपने पास में बुलाना। सचिन कहने लगा चिंता मत करो। और क्या बोला है सचिन? मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और क्या बोला है सचिन? प्यार किया है प्यार करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो प्यार किया है प्यार करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही आपसे एक कहना हमारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कह दिया है सचिन ने कि तुम चिंता मत करो, भगवान चाहेगा तो फिर मुलाकात होगी हमारी तुम्हारी। तो सीमा कहने लगी है सचिन बैग तैयार हो चुके हैं और मैं जा तो रही हूं आपको छोड़ करके, लेकिन मेरी एक बात सुनो। और क्या बोली है सीमा?
अब मोए छोड़ के जाओ सचिन मोए जल्दी मुकुट गलइयो रे। अपनी पागल को सैया अब भूल मती तुम जइयो रे। और क्या बोली है सीमा, अरे हिंदुस्तान में यो प्यारे अब जल्दी हमें बुलाइयो रे। माता पिता चाहे कछु कहे पर मोकुमती ठुकराइयो रे। सचिन कहने लगे अब तुम चलो, समय हो रहा है, फिर मुलाकात होगी, चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी बुला लेंगे इस हिंदुस्तान में, अब आने की तैयारी करना बस आप। इधर तो सीमा लौट जाती है पाकिस्तान के लिए और इधर सचिन अपने भारत में आ जाता है नोएडा में। लेकिन जब याद आती है सीमा को सचिन की तो सीमा मोबाइल पर रोने लगती है और सचिन भी रोने लगता है। भैया क्या दशा होती है प्रेम करने वालों की, वो भी चाचा जी। आरे प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मती मानो। प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती रे मानो। और नाय जात कछु पे सबुरी बीमारी जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, क्या दशा होती है प्रेमियों की। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कलेजो बिन प्रेमी तड़पे। मुँह परे न चैनो रात को नींद नहीं आवे। अरे दिन में परे न चैनो रात को नींद नहीं आवे। इधर तो दोनों परेशान हैं कि कब मिलन हो हमारा। सीमा भी सोच रही है कि कब हिंदुस्तान में जाएं, सचिन के साथ में रहें। सीमा ने आज हिंदुस्तान के लिए वीजा अप्लाई किया है, लेकिन कई बार वीजा बनवाने की कोशिश की, लेकिन वीजा नहीं बना, खारिज हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो सीमा ने कौन सा रास्ता अपनाया भैया। तेरे मई की बात सुनो मेरे भ्रातन देर लगाई।
अब चारों बच्चन को लेके दुबई की सीधा लगाई। सीमा ने अपने साथ में चारों बच्चे लिए, 3 बेटियां 1 पुत्र है। नाम बदल करके और भेष बदल करके भैया क्या किया है सीमा ने। अब बॉर्डर कर ले पार, बड़ी होशियार करी चतुराई, करी चतुराई, करी चतुराई। नेपाल की रास्ता से भारत में आई, नेपाल की रास्ता से भारत में आई। जरा भी देर नहीं की सीमा ने बच्चों को साथ में लेकर के आज पाकिस्तान से शारजहां होते हुए नेपाल की सीध लगाई है। बंधुओं क्या दशा है सीमा की। अरे हिंदू न को भेष बनायो, बनायो और सब अपनों पतो छिपायो। दुबई को बॉर्डर पार अब करके सीमा पहुंच गई नेपाल। शहर पोखरा है मेरे भैया, शहर पोखरा है नेपाल में। रात्रि में जब पहुंच गई जाए, और ले बच्चन को संग में सीमा भारत की लई सीध लगा। यातायात हतो नेपाल से, सीमा बस में बैठ गई जाए। सीमा नेपाल पहुंचने के बाद में सचिन को अवगत कराया कि मैं नेपाल में आ चुकी हूं। दस्तावेज मांगे ज्वानन ने, सचिन की पत्नी दई बता। इस भारत की रहने वाली मैं तो घूमन गई नेपाल। भैया सचिन से कर दो फोन के सीमा भारत आई है। अब तो सचिन से कर दो फोन के सीमा भारत आई है। भारत आई है, सीमा भारत आई है। अब तो सचिन से कर दो फोन के सीमा भारत आई है। साथियों ध्यान रखना,
सचिन ने जो सुना है आज लेने के लिए पहुंच जाता है सीमा को। सचिन ने क्या किया है कि किराए का कमरा लिया है और आज किराए के कमरे में जब रहने लगे हैं नोएडा में, समय गुजरता चला गया, 1.5 महीना हो गया लगभग, तो सीमा कहने लगी है सचिन अब मैं इसी भारत में रहूंगी, एक काम करो नागरिकता लेनी जरूरी है, नागरिकता दिलवाओ और आधार कार्ड बनवाओ। क्या बोली ये समझा करके, मेरे बच्चन को यहाँ पढ़ाइयो रे, आधार कार्ड बनवाइयो रे। वकील से सलाह मिलाइयो रे और तनिकन देर लगाइयो रे। सीमा कहने लगी मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे इस भारत में, आधार कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। सचिन चला है सीमा को साथ में लेकर के बंधुओं, और आज वकील के पास में गया, कहा कि सुनो हमें आधार कार्ड बनवानी है और भारत देश के मुताबिक हमें दोबारा शादी करनी है, इसलिए आप आधार कार्ड बनाएं। वकील ने क्या किया है भक्तों, अरे वकीलन मेरे भैया रे अब लई है पुलिस बुलाई। जैसे ही ये वकील को पता चला कि सीमा हिंदुस्तान की नहीं है, ये पाकिस्तान से आई है, जरा भी देर नहीं की, वकीलन मेरे भैया रे अब लई है पुलिस बुलाई। और सीमा और सचिन रे लय गिरफ्तार करवाई। महाराज कर गए जेल में दोनों बंद, 7 दिन के बाद जमानत पे अब छूटो फंद। साथियों 7 दिन के बाद में जमानत हुई है, लेकिन भैया धीरे धीरे सारे भारतवासियों को पता चला है कि सीमा पाकिस्तान से आई है। अरे भैया अब खबर फैल गई सब भारत में, सीमा ने सीमा कर गई पार। मंत्री अधिकारी घबराए, कैसे भारत में गई आए। और पत्रकार और मीडिया पहुंची, टीवी पे खबर दिखाए। एटीएस की टीम पहुंची और सीमा से करे सवाल। बंधुओं सीमा हैदर से 3-4 मोबाइल बरामद किए गए, पासपोर्ट बरामद किए गए और आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। एटीएस की टीम ने 18 घंटे तक पूछताछ की है, लेकिन जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला। भैया तेरो है पाक आर्मी, चचा है तेरे सूबेदार।
सरकार कुआं बह गई है, लेकिन सबूत मिलो कछु नहीं। अब तो सब भारतवासियों को पता चल गया कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। कुछ लोग तो बुरा बुरा करने लगे कि इसने बहुत गलत किया है, अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई है, इसने घुसपैठ की है। लेकिन कुछ लोग सीमा के चाहने वाले थे, वो कह रहे हैं सीमा और सचिन को बधाई दे रहे हैं। अरे केसो निरालो प्यार सचिन और सीमा को, अब केसो निरालो प्यार सचिन और सीमा को। पाकिस्तान से दुल्हन लायो, पाकिस्तान से दुल्हन लायो, पवजी से तेने ब्याह रचायो। कुछ लोग कह रहे हैं वारे सचिन, अब संग में बच्चा चार सचिन और सीमा को, अब संग में बच्चा चार सचिन और सीमा को। केसो निरालो प्यारो सचिन और सीमा को, केसो निरालो। कुछ लोग तो गलत बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वारे सचिन। अब तो सीमा से काफी पूछताछ हुई है, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा है। तो सीमा से कहा है, भारत सरकार ने जवाब दिया कि सीमा तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, तुम अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई हो। तो सीमा क्या बोली है खुले शब्दों में, मोए जेल भले हुई जाए, लौट के वापिस नहीं अब जाऊंगी। जेल भले हुई जाए, लौट के वापिस नहीं अब जाऊंगी। वहां की हुकूमत ना छोड़े, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगी। खुले शब्दों में जवाब दे रही है सीमा। यदि हिंदुस्तान से सीमा यदि वाह पाकिस्तान में जावेगी, टुकड़ा टुकड़ा कर डाले, अब वहां पे प्राण गमावेगी। और बोली है सीमा, बिना सचिन के ओ साहब में तो बिलक बिलक मर जाऊंगी।
बचो कुछो मेरो जीवन जो सचिन के संग बिताऊंगी। साफ मना कर दिया है, चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे मुझे जेल हो जाए, लेकिन मैं अब वापस पाकिस्तान के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां मुझे वो मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, टीवी 9 भारतवर्ष चैनल पर जब लाइव आकर के गुलाम हैदर जो सीमा के पति हैं उनसे बात की है, तो गुलाम ने क्या कर दिया था भैया। केस लगाए तो गुलाम हैदर ने, सीमा कर गई मोए बर्बाद। 3 लाख रुपया लेके सचिन के संग रही मौज उड़ाई। अपील करी है अब गुलाम ने, सीमा को वापस देव भिजवा। गलती जाकी माफ करूं मैं, गलती जाकी माफ करूं मैं, सचिन से अलग देव करवाए। साथियों, जिस समय आमने सामने लाइव टीवी पर बात हुई है गुलाम हैदर की सीमा से, तो सीमा कुछ बयान दे रही हैं, गुलाम हैदर कुछ बयान दे रहे हैं, दोनों की बात का कोई पक्का सबूत नहीं। आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, गुलाम ने कहा कि इसको वापस भेजा जाए, बच्चों को साथ में लेकर के मैं भारत सरकार से अपील करता हूं। लेकिन सीमा क्या बोली है गुलाम से? सीमा बोली तब गुलाम से, ऐसी सोच देव मिसराय। खबरदार, सचिन से मैंने शादी कर ली, सीमा अब तुम्हें मिलन की नाई। साफ मना कर दिया गुलाम, मैं अब तेरे साथ में एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे मरना मंजूर है, जेल में रहना सारी जिंदगी मंजूर है, लेकिन तुझसे तो मैं नाता तोड़ चुकी हूं, अपना धर्म में बदल चुकी हूं, सब कुछ सचिन के पीछे छोड़ चुकी हूं, अब तो मैं सचिन की हूं, सचिन मेरे हैं। साथियों, ये वारदात हमने आपको सुनाई, जैसा मुझे सुनने को मिला वैसा मैंने दर्शाया। अभी भारत सरकार को कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं लगा है हाथ में जिससे सीमा को घोषित किया जाए। हालांकि शक ये है सीमा के ऊपर कि ये पाकिस्तान की एजेंट है, लेकिन अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ है। साथियों, दिनेश चेतन नाम है मेरो, पेंदी है अब मेरो सोनू भैया ढोलक वाले, सोनू हिंदुस्तानी ढोलक वाले, रहे मधुरी तान लगाए।
चिमटा पे देता जब झनकार, संदीप भैया घड़ा बजाए रहे, गांव पेंदी से गए आए। मैंने जैसी जानी तैसी तानी, जल्दी में तुमको गई सुनाए। दिनेश चेतन फिरोजाबाद के अब चैनल पर लियो निकाल। और धन्य धन्य प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है, अब तो धन्य धन्य